हमारी जनता हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार देती है। हमारी नज़र में हिंदू मुस्लिम कोई भी भेदभाव कभी भी नहीं रहा। हमारी पब्लिक आती है, हम उसको सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ उसके साथ बराबर से बैठते हैं और उसका हर सुख दुख को सुनते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है प्रभु ग्रंथ की प्रधान नजमा। जी हाँ, आपको बताना बेहतर होगा कि ये कहाँ पे है प्रभु ग्रंथ। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बाकेगंज के अंतर्गत आने वाला प्रभु ग्रंथ, जो गोला यानी कि भोलेनाथ की नगरी जो गोला है, गोला से ठीक लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम प्रभु ग्रंथ है। वहाँ से लगातार 3 बार प्रधान रही हैं नजमा जी। तो आइए हम आपको सीधे नजमा जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर बार बार जीत कर जो ये प्रधान बन के लोगों के दुख दर्द में खड़ी होती हैं, विकास करती हैं। यूं कहें कि लगातार इन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की। इस जीत के दर्ज होने के बाद या जीत से पहले कि नजमा ने क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज प्रभु ग्रंथ के लोग इनको अपना सब कुछ मानते हैं। कुल मिला के अगर कही जाए बात तो नजमा जी वहाँ की प्रधान कम बेटी कहूँ इन्हें या माँ कहूँ इन्हें, लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली नजमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मुलाकात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं इनसे। नमस्कार नजमा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हम होली की शुभकामना आपको देते हैं पूरे परिवार को, अपने चैनल इंडिया जंक्शन के मार्फत से। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है, वो हमको बहुत ज़्यादा ही प्यार देती है और हम सबको इस वक्त होली के प्यार भरे पर्व पे ये सूचना देना चाहते हैं कि आप सब प्यार से इस पर्व को मनाएं और इस पर्व में गुलाल का ही इस्तेमाल करें। आपस में प्यार मोहब्बत से और भाईचारे से इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का पर्व है और ये हमारे चुनाव का भी वक्त है। तो हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इस पर्व को पूरा करें और दूरी बना के रखें, रंग ना खेलें, गुलाल का इस्तेमाल करें। और नशे पे आज होली आती तो नशा लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये अपने गांव के लोग, मैं अपने गांव वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि नशे का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बिना नशे के ही आप सब लोग अपने प्यार से इस होली को मनाएं और मैं आप सबको बहुत बहुत इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो नजमा जी चलिए ठीक है, होली के त्यौहार पे आपने सभी को बधाई दी और लोगों को ये मैसेज भी दिया कि कोई नशे की हालत में त्यौहार को ना मनाएं, सब मिलजुल के त्यौहार करें, रंग का इस्तेमाल ना करें, गुलाल का इस्तेमाल करें, जिससे कि काफ़ी बीमारियां इसकी प्रॉब्लम फैलती। नजमा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप तीसरी बार प्रधान बनी और फिर प्रधानी का चुनाव आ गया है, कैसा रहा ये लगातार जो 15 साल का जो सफ़र था, ये कैसा रहा? मैं यही आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार देती है और हम भी उसके बदले में अपनी जनता को बहुत ही प्यार देते हैं। हमारी नज़र में हिंदू मुस्लिम कोई भी भेदभाव कभी भी नहीं रहा। हमारी पब्लिक आती है, हम उसको सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ उसके साथ बराबर से बैठते हैं और उसका हर सुख दुख को सुनते हैं। सुबह शाम दोपहर कोई भी वक्त हो, किसी भी वक्त हम अपने किसी भी जनता को निराश नहीं करना चाहते हैं। 24 घंटे हम अपनी जनता की सेवा करते हैं, इसलिए ही सारी जनता हमको प्रधान के रूप में चौथी बार चुनना चाहती है और दिलो जान से हमारे साथ है। ये आप जाकर देख लें पूरी जनता से मिलकर कि जनता के दिल में हमारे लिए कितना प्यार भरा हुआ है। जैसे कि गांव में जब आप जाती होंगी वहाँ पर तो लोगों से मिलना जुलना, वो एक वक्त जब होता होगा, आप निकली प्रधान जी आ गई, तो कैसा आपको अंदर से कैसा लगता है? हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। हम जिस गांव से, हमारे गांव में कितने मजरे हैं? हमारे गांव में 9 मजरे हैं। हम जिस मजरे से निकल जाते हैं हमारे पीछे भीड़
लग जाती। जिधर से कहते प्रधान जी आइए 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 मेरे घर बैठिए चाय पीजिए, सब लोग हमको बहुत ज़्यादा ही सम्मान देते हैं। सुबह को निकलते हैं तो पूरा दिन बीत जाता है लेकिन हमारी मुलाकात ख़त्म नहीं होती है। चाहे रात के 9 बज जाएँ 10 बज जाएँ, पब्लिक हमारे साथ उसी तरह लगी रहती है जैसे कोई एक बच्चा अपनी माँ के साथ चिपटता है। आप गांव में जब चूँकि 3 बार आप प्रधान रहीं, चौथी बार फिर आप तैयारी में हैं, तो 3 बार के प्रधान काल में जो रहा आपका समय रहा, उसमें आपने उस समय में आपने विकास भी किए, लोगों को कॉलोनी हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, अलग अलग तरीके से। तो कैसा आपने कोई 15 साल में कोई ऐसी चीज़ तो की होगी जो आज हमने सारे काम कराए। जो भी गरीब आया, राशन कार्ड का काम हो, कॉलोनी का हो, सड़क का हो, जिससे वादा किया उसका वादा हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की। गवर्नमेंट के आगे अगर मजबूर हुए, पेमेंट हमको नहीं मिला तब हम नहीं करा सके, वरना पूरी दिलो जान के साथ हमने मेहनत करके सबका काम कराया। आपके गांव ने, क्या पूरे विश्व ने, पूरे हिंदुस्तान ने कोरोना काल, पिछले वर्ष कोरोना काल का वक्त था, उस वक्त सभी तरफ एक आवाज़ उठ रही थी कि ये बुरा वक्त कब कटेगा। उस बुरे वक्त में कई लोगों ने दुखों का सामना किया है। आप प्रधान थी चूँकि वहाँ की, तो आपने कोरोना काल में खुद को कैसे, उस चैलेंजिंग समय में आपने खुद को कैसे खड़ा किया? कोरोना काल में लोग तो अपना दरवाजे बंद करते थे, लेकिन एक हमारा दरवाज़ा ऐसा था कि हमेशा खुला रहा। हिंदू मुस्लिम कोई भी आया, हमने हमारी जो भी हैसियत थी हमने उसके हिसाब से सबका सहयोग किया, सबको अपनाया, सबको प्यार दिया, सबकी दर्द को समझा। इसलिए सब लोग कहते थे कि एक ये प्रधान है, इनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, बाकी सब प्रधानों के दरवाजे बंद रहे। प्रधानी का चुनाव एक वो चुनाव होता है जिसका सफ़र प्रधानमंत्री के चुनाव पे तय होता है। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि नीचे ज़मीनी स्तर पे आप मुखिया होती हैं, और आप जब आपकी आवाम, आपके लोग जब बड़ा मुखिया चुनते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी होती है। तो आप मुझे बताएं कि आपके गांव ग्राम सभा में अभी कौन कौन से विकास होने जो रह गए हैं, जो होने हैं अभी? हमारे गांव में मेन विकास जो है, जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, विधायक जी से, सब लोगों से इस बात को कहा कि हमारे गांव में पानी का निकास नहीं है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब हमारी जनता परेशान होती है, पानी दरवाज़ों पे भरता है, गंदगी फैलती है, तो हमको बहुत ही दुख होता है। लेकिन हमको इतना बजट नहीं मिलता है जो हम इस काम को करा सकें। हमको एक बड़ा नाला चाहिए, पुलिया चाहिए, उसका निकास चाहिए। हमारी जनता तभी सुखी होगी। आपने, आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? आपके क्षेत्रीय विधायक, उनसे आप मिली, उनसे आपने इस शिकायत को किया कि आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आपके द्वारा इस तरह काम किया जाए? हमने कई बार कहा। हमारे रोमी साहनी भाई हैं, हमने उनसे कहा भाई नालियों का विकास होना चाहिए, एक पुलिया देना चाहिए, बड़ा नाला हो जाए तो उस दिन हमारी जनता गंदगी मुक्त हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या इस बात को पूरा? उन्होंने ये कहा ठीक है हम कराएंगे प्रधान जी। एक बार नहीं 3-4 बार मैंने फ़ोन से भी कॉल की, हमको मिले कहीं पर। हम लोग जब इकट्ठा होते थे, कोई कार्यक्रम होता था, हम लोग मिलते थे, वो हमसे बात अच्छी तरह से करते थे, हमारी जान पहचान बहुत अच्छी तरह से, कहते थे ठीक है प्रधान जी हो जाएगा। लेकिन तो हमारी जनता को यही शिकायत है प्रधान जी कि हमारे दरवाज़ों पर पानी भरा रहता है, गंदगी, मच्छर, कोरोना काल में भी कैसे हम लोग सफाई करें। बहुत ज़्यादा कराना चाहते, हो ही नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो आपकी है वहाँ पे निकास, पानी के निकास को लेकर है, और जो जल भराव हो जाता है जिसके कारण क्या बोलते हैं, गंदगी फैलती है जिससे कि बीमारियाँ होती हैं। तो आपका मेन फोकस सबसे बड़ा जो अगली योजना में जो है वो सबसे बड़ा आपका सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है, पानी का निकास, नालियों का बस विकास। कितने कुछ आवासों की जनसंख्या पता है कि कितने आवास आपने वहाँ पे अपनी ग्राम सभा में लोगों को, पिछले 15 साल में पहले इंदिरा आवास आता था और उसके बाद प्रधानमंत्री की रोजगार के 1,20,000 शौचालय का और मनरेगा की मजदूरी मिलती थी, तो इसमें कितने आवास अभी तक आपके कार्यकाल में लोगों को दिए गए हैं? 15 साल में तो बहुत आवास बने, लेकिन अभी 55-60 आए हैं जो अभी चल रहे हैं। एक किश्त आ चुकी, कुछ की अभी दूसरी आने को बाकी है। 250 नाम हमारे लिस्ट में है, और हम यही कोशिश करते हैं और अपनी जनता को यही समझाते हैं कि प्रधान का इलेक्शन के बाद फ़ौरन उसको भी पूरा करवाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी काम हो रहा है, तो आप महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? हम अपनी महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और अपने घर की सफाई सुथराई करें, अपने आप को मैनेज करके निकलें।
कभी भी किसी से कम ना समझें, हमारा यही संदेश है। चुनाव, प्रधानी का चुनाव चुकी है और आप मैदान में हैं, तो इस चुनाव के लिए आप अपने ग्रामवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने ग्रामवासियों से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे जिस तरह से वो हमसे प्यार करते हैं उसी तरह से हमको वोट भी दें और हमको अपने वोट देकर हमको फिर से प्रधान बनाएं। जो कुछ कमी रह गई है हम उसको जो है जल्द से जल्द विकास करके अपने पनरवू ग्रांट को एक ऐसी ग्राम सभा बनाना चाहते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश में एक अलग से जो है हमारा पनरवू ग्रांट दिखाई दे। आप अभी बता रही थी, जब मैं आया था इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रही थी कि कुछ बहुरूपीय हमारे गांव में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुरूप बदल के आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? ये तो इलेक्शन का वक्त है, बहुत सारे आते हैं गुमराह करते हैं, लेकिन पब्लिक अच्छी तरह से हमको जानती है कि हम क्या हैं। 15 साल हमारे बीत चुके हैं, एक जनता से हम खुद मिलते हैं, खुद आती है जनता हमारे घर, हम उनको इज्जत से बिठाते हैं, सम्मान देते हैं। वो कहते हैं आपके अलावा कोई प्रधान बनने लायक नहीं है। तो देखा आपने, नज़मा ने कितने खुले अंदाज में सारी बातों का जवाब देते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या हमारी अगर कुछ है तो पानी के जल भराव को लेकर, जिससे कि आने वाले वक्त में या यूँ कहूँ कि बीमारियां लगातार बढ़ती। इनका एक सपना है कि हम अपने पनरवू ग्रांट को उत्तर प्रदेश के नक्शे में सबसे सुंदर और स्वच्छ गाँव बनाकर पेश करें। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन के साथ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।